हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य में जो लघु विधा है उसमें जीवनी को पढ़ेंगे। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो परीक्षाओं में इससे लगातार प्रश्न बनते रहे हैं और लगातार बन भी रहे हैं। तो टीजीटी पीएचडी हिंदी के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से पहले हम लोग आत्मकथा के बारे में पढ़ चुके हैं, वह चैनल के प्लेलिस्ट में वह वीडियो है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। चलिए बात करेंगे जीवनी के बारे में। तो हिंदी में जीवनी साहित्य की जो शुरुआत मानी गई है वह भारतेंदु युग से हुआ है, और आधुनिक साहित्य में भारतेंदु जी की जीवनी लिखने वाले जो हैं वह ब्रजरत्न दास हैं। तो इसे याद रखिएगा कि जीवनी साहित्य की जो शुरुआत हुई थी वह भारतेंदु युग से शुरुआत मानी गई है इसका। और हिंदी की प्रथम जीवनी लेखक के बारे में बात करें तो गोपाल शर्मा शास्त्री को माना गया है, और उनकी जो जीवनी है वह पहली जीवनी है दयानंद दिग्विजय, जो 1881 में प्रकाशित हुआ था। तो गोपाल शर्मा शास्त्री हिंदी के प्रथम जीवनीकार माने जाते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो महत्वपूर्ण जीवनियाँ हैं जिस पे प्रश्न बने हैं उनको आपको याद रखना है। एक छोटी सी लिस्ट है, लेकिन इस लिस्ट में आपको सभी को याद रखना है, किसी को स्किप नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न किससे बन जाएगा कोई पता नहीं है। तो यहाँ पे 3 टॉपिक है। जीवनी जो लिखी गई है और उसके लेखक कौन है, और जिस व्यक्ति पर जीवनी लिखी गई है उसे भी आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न उसी तरह भी बन जाते हैं। पहला जीवनी है भारतेंदु की जीवनी। इस शीर्षक से जीवनी जो लिखा गया है वह ब्रजरत्न दास ने लिखा है, और जिस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है वह भारतेंदु जी हैं। अगला जो जीवनी है प्रेमचंद घर में। यह शिवरानी देवी द्वारा लिखा गया है और मुंशी प्रेमचंद पे आधारित है। कलम का सिपाही, यह अमृत राय जो मुंशी चंद्र के बेटे हैं उनके द्वारा लिखा गया है, प्रेमचंद पे आधारित है। तो इन तीनों को आप याद रखिएगा। देखिए, आपको तीनों को याद रखना है। प्रेमचंद घर में, कलम का सिपाही और कलम का मजदूर, यह मदन गोपाल द्वारा लिखा गया है और यह प्रेमचंद के जीवन पे आधारित है। तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, यह मदन गोपाल का है, और कलम का सिपाही अमृत राय का है जो मुंशी प्रेमचंद के जीवन पे आधारित है। अगला जो महत्वपूर्ण है, जो सैकड़ों बार परीक्षा में पूछा जाया गया है और लगातार यह पूछा गया है, यह प्रश्न है आवारा मसीहा। यह विधा पूछता है, किस विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है और किसके जीवन पर आधारित है। तो इन तीनों का आप याद रखिएगा। आवारा मसीहा जीवनी है जो विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं, और शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। इन तीनों तथ्य को आप याद रखिएगा। अगले जो जीवनी है वह शिखर से सागर तक है। यह राजकमल राय द्वारा लिखा गया है, शिखर से सागर तक, राजकमल राय द्वारा, और यह अज्ञेय के जीवन पे आधारित है। अगला जो महत्वपूर्ण जीवनी है वह निराला की साहित्य साधना, जो 3 खंडों में विभाजित है। निराला की साहित्य साधना, जिसके लेखक है रामविलास शर्मा, और यह किसके जीवन पर आधारित है, और यह निराला जी के जीवन पे आधारित है। अगला है महाप्राण निराला के नाम से जीवनी लिखा गया है गंगा प्रसाद पांडे ने, और यह भी निराला के जीवन पर आधारित है। तो महाप्राण निराला गंगा प्रसाद पांडे और निराला के जीवन पर आधारित है। अगला है समय साम्यवादी, यह विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखा है, और किसके जीवन पे, राहुल सांस्कृत्यायन के। अग्नि सेतु, ध्यान रखिएगा, विष्णुचंद्र शर्मा इसके लेखक हैं, और यह जो लिखा गया है वह काजी नजरुल इस्लाम के ऊपर लिखा गया है। तो याद रखिएगा। यह देखिए महत्वपूर्ण है, इससे यह प्रश्न बना है। मनीषी की लोक यात्रा, यह तो पहले विधा पूछता है, क्योंकि यात्रा लगा है तो इसमें यात्रा साहित्य सभी बता देते हैं, लेकिन मनीषी की लोक यात्रा जीवनी है। यह भगवती प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है, और यह किसके जीवन पर आधारित है, कविनाथ गोपीराज के। तो इसे भी आप याद रखिएगा। दिनकर एक सहज पुरुष, इस नाम से जीवनी शिव सागर मिश्र ने लिखा है, किसके जीवन पे आधारित है, दिनकर के जीवन पे। बाबूजी इस नाम से लिखा गया है शोभाकांत द्वारा, और यह नागार्जुन के जीवन पे आधारित है। कथा शेष यह जीवनी है ज्ञानचंद्र जैन ने लिखा है, और यह अमृतलाल नागर के जीवन पे आधारित है। एक महत्वपूर्ण जीवनी यह है, यह प्रश्न बना है बार बार, मिला तेज से तेज, यह सुधा चौहान जो सुभद्रा कुमारी चौहान की लड़की हैं उन्होंने इस पर लिखा है। सुधा चौहान यानी सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी लिखा है उन्होंने, मिला तेज से तेज के नाम से। तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा।
अगला जो जीवनी है वह नीलकंठ गोरकी के नाम से है। इसके लेखक है बनारसीदास चतुर्वेदी और यह गोरकी के ऊपर लिखा गया है। महामानव महापंडित यह लिखा गया है कमला सांस्कृत्यायन द्वारा। यह राहुल सांस्कृत्यायन के ऊपर आधारित है। महामानव महापंडित कमला सांस्कृत्यायन ने लिखा है किसके जीवन पे? राहुल सांस्कृत्यायन के। अगला जो जीवनी है उसे ध्यान रखिएगा। वट वृक्ष की छाया कुमुद नागर ने लिखा है अमृतलाल नागर पर। वट वृक्ष की छाया कुमुद नागर ने अमृतलाल नागर के ऊपर लिखा हुआ है। अगला जो महत्वपूर्ण जीवनी है स्मृति के झरोखों से, यह बिंदु अग्रवाल ने लिखा है और किसके ऊपर है? भारत भूषण अग्रवाल के। स्मृति के झरोखों से बिंदु अग्रवाल द्वारा लिखा गया है और भारत भूषण अग्रवाल के ऊपर यह लिखा गया है। सुमित्रानंद पंत जीवन और साहित्य, यह 2 खंड में है। शांति जोशी इसके लेखक हैं और पंत के जीवन पर आधारित है। सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य। अगला जो महत्वपूर्ण है कमलेश्वर मेरे हमसफ़र, यह जीवनी लिखा गया है गायत्री कमलेश्वर द्वारा और यह कमलेश्वर के ऊपर आधारित है। अगला जो महत्वपूर्ण है वह क्या है, इसे ध्यान रखिएगा। रांगे राघव एक अंतरंग परिचय, सुलोचना रांगे राघव और रांगे राघव के ऊपर लिखा गया है। तो रांगे राघव एक अंतरंग परिचय, यह सुलोचना रांगे राघव ने लिखा है और रांगे राघव के जीवन पे आधारित है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण हम लोग जीवनी देख लेते हैं। कुछ और जीवनियाँ जो हैं देखिए, गोरकी के नाम से लिखा गया है, यह शरद ओंकार ने लिखा है और गोरकी के जीवन पे आधारित है। यह महत्वपूर्ण है कुल्ली भाट और बिल्ले सुर बकरिहा, यह 2 महत्वपूर्ण जीवनी है। निराला जी इसके लेखक हैं और यह अज्ञे के जीवन पे आधारित है। याद रखिएगा कुल्ली भाट और बिल्ले सुर बकरिहा। अगला जो जीवनी है माखनलाल चतुर्वेदी का बरुआ, यह माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन पर आधारित है। माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से बरुआ ने लिखा है। अगला है मुक्तिबोध की जीवन, विष्णु शर्मा ने इसे लिखा है और मुक्तिबोध के जीवन पर आधारित है। अगला बापू के नाम से लिखा गया है, घनश्याम बिडला ने गांधी जी के जीवनी लिखी है बापू के नाम से। अगला जो महत्वपूर्ण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवनी और कृतित्व, ध्यान रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवनी और कृतित्व, यह इसके लेखक है चंद्रशेखर शुक्ल और यह जीवनी किस पर आधारित है? रामचंद्र शुक्ल पर, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण है महात्मा गांधी के नाम से रामचंद्र वर्मा ने लिखा है, यह महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। जिन्होंने जीना जाना, अगली महत्वपूर्ण है जिन्होंने जीना जाना, यह जगदीश माथुर के जीवन यह लिखा गया है और इसमें साहित्यकार विचारक कलाकार का चरित्र लेखन प्रस्तुत किया गया है। अगला महत्वपूर्ण है अकाल पुरुष गांधी, इसे याद रखिएगा, यह जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया है और गांधी जी के जीवन पर आधारित है अकाल पुरुष गांधी। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जीवनी साहित्य और जीवनी लेखक उनके जीवन पर आधारित रचनाएं थे जो परीक्षा में इससे प्रश्न बने हैं, लगातार बनते हैं। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे प्लेलिस्ट में अनेक सारे प्रैक्टिस हैं जो टीजीटी पीजीटी पे आधारित है, उसे आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।